हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लिखा है वी हैव गॉन फॉर अ वॉक। गॉन जो है एक पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, और हमको पता है कि पास्ट पार्टिसिपल्स उन सारी बातों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो दो होती हैं। किसी भी सेंटेंस में दो बातें हो रही होती हैं, बहुत सारी ऐसे हम लोग बातें करते हैं और उस सेंटेंस में ये पार्टिसिपल यूज होता है और ये पास्ट का वर्ड है। तो पास्ट पार्टिसिपल से हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो उसमें होगा ये पार्ट। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। इस सेंटेंस का कहने का मतलब ये है, हम उस हिसाब से ही सेंटेंस को सही लिखेंगे। सेंटेंस कहना चाह रहा है कि हम लोग वॉक पे गए थे, तो हम लिख सकते हैं वी वेंट फॉर अ वॉक। तो ये सेंटेंस बन जाएगा, ये हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस कहलाएगा। क्यों कहलाएगा सिंपल पास्ट? इसलिए कहलाएगा कि वेंट एक सिंपल पास्ट का वर्ड है, गॉन एक पास्ट पार्टिसिपल है। तो गॉन सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में नहीं आता है। वी वेंट फॉर ए वॉक मतलब हम लोग टहलने गए थे, तो ये सेंटेंस कह रहा है। तो ये सेंटेंस गलत है। वी हैव गॉन फॉर अ वॉक जैसा कोई सेंटेंस नहीं हो सकता है। सेकेंड सेंटेंस कह रहा है आई हैड ईटन बाय द टाइम यू कम। इसका मतलब है कि जब आप लोग आए मैं खाना खा चुका था। ईटन ये क्या है? एक पास्ट पार्टिसिपल है। आई हैड ईटन बाय द टाइम यू, सेंटेंस सही में लिख रहा हूं यहां पर। ये वर्ड आएगा, सही वर्ड है आई हैड ईटन बाय द टाइम यू केम। वर्ड आएगा केम, समझ रहे? केम, और यहाँ पर कम नहीं आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कम और केम में फर्क क्या है। कम एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ड है, केम सिंपल पास्ट टेंस का वर्ड है। एक कम जो सिंपल प्रेजेंट है और दूसरा कम जो है पास्ट पार्टिसिपल है। तो इस वर्ड का ध्यान रखिएगा, ये पास्ट पार्टिसिपल भी है तो इसका इस्तेमाल और तरीके से हो सकता है। बट केम एक नॉर्मल सिंपल पास्ट टेंस का वर्ड है। ये तब इस्तेमाल करेंगे जो कोई बात हो चुकी है, जहां कोई गया था या आया था, हम उसके लिए करेंगे। दो बातें जो कही जा रही है, इन दोनों में इतना ही फर्क है कि जो भी समय स्पीकर है वो ये बातें बता रहा है जो हो चुकी है, पूरी बातें। तो जब पूरी बातें हो चुकी है तो हम वहां पर कम वाला वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप मीनिंग पे जाएंगे, दोनों का मीनिंग सेम समझ में आएगा आपको। आई हैड ईटन बाय द टाइम यू कम, आई हैड ईटन बाय द टाइम यू कम। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपको ये बता रहा है कि जब आप आए तब मैं खाना खा चुका था। मगर ये दोनों ही बातें पास्ट में अगर बोल रहा है तो दोनों ही बातों को हम पास्ट में ही लिखेंगे। यही इसकी सिचुएशन है। हम लिखेंगे आई हैड ईटन बाय द टाइम यू केम, क्योंकि वो बातें पास्ट में हो रही हैं। तो सिर्फ इस तरह से आप देखिएगा मीनिंग निकाल के कि सिचुएशन पे कौन सी बात कही जा रही है, किस तरीके से कही जा रही है, तभी आप सही सेंटेंस बना पाएंगे। वरना इन दोनों सेंटेंस में आप कोई फर्क नहीं ला सकते। आप खुद जज करिए, इन दोनों सेंटेंस में आप अगर हिंदी में ट्राई करेंगे तो एकदम सेम मीनिंग आएगी, बट अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें किस तरीके से बातें बताई जा रही हैं और इसमें किस तरीके से बातें बताई जा रही हैं। तो यही इसमें डिफरेंस था। और पहला सेंटेंस है वी हैव गॉन फॉर अ वॉक, तो ये ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता, क्योंकि अगर हम लोग जा चुके हैं तो हम लोग वो पास्ट बात बता रहे हैं। तो हम बोलेंगे वी वेंट फॉर अ वॉक, हम लोग वॉक पे गए थे। तो वी क्या है? वी एक प्रोनाउन है। वेंट क्या है? वेंट गो का पास्ट वर्जन है ना, सिंपल पास्ट। फॉर क्या है? कंजंक्शन है। क्योंकि ये और इस बात को जोड़ रहा है, दो पर्टिकुलर बात को जोड़ रहा है, तो सेंटेंस बन रहा है। ये क्या है? आर्टिकल है।
उसके बाद वॉक, क्या है, सेंटेंस को हम लोग ने इलैबोरेट किया। उसके बाद सेकंड सेंटेंस, अब ये सेंटेंस जो है ये सिंपल पास्ट का है, ये मैंने बता ही दिया। ओके, ये सेंटेंस कह रहा है आई हैड ईटन बाय द टाइम, एक बात ये हो गई, यू केम दूसरी बात ये हो गई, और दोनों पास्ट में है और ये बातें ऑब्वियस सी बात है प्रेजेंट टेंस में बोली जा रही है। इसका मतलब है कि ये कौन सा टेंस बन गया, ये बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। इनको कैसे कर सकते हैं, हमारा आई जो है ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हैड जो है ये एक वर्ब है, मॉडल वर्ब है। अच्छा, मॉडल वर्ब जो ये जो हैड है ये पास्ट टेंस वाला हैड है, ठीक है ना, पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, आइडेंटिफिकेशन यही है किसी टेंस। फिर ईटन एक वर्ब है और जो कि एक पास्ट पार्टिसिपल भी है, ईटन। उसके बाद बाय क्या है, बाय एक प्रीपोजिशन है। द क्या है, आर्टिकल है। टाइम क्या है, वक्त। इमेजिन कर रहे हैं, अगर बोलोगे टाइम क्या हुआ तो आप क्या इमेजिन करेंगे, आइडेंटिटी आएगा ना घड़ी की वगैरह की, तो टाइम एक तरह से हमारा नाउन कह लीजिए आप। और यू एक प्रोनाउन है। और उसके बाद केम तो मैंने बता ही दिया, सिंपल पास्ट का वर्ड है, कम का फॉर्म है ना, कम का फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वर्ड है। तो ये सेंटेंस बेसिकली पास्ट परफेक्ट टेंस बनाया गया, दो बातें कही जा रही है बीते हुए समय में, और पास्ट की इतनी बातें होती है वो बीते समय में होती हैं, उनको अभी बताया जाता है, ऑब्वियसली बात है प्रेजेंट टेंस में बताया जाएगा, बट उसकी कोई बात प्रेजेंट टेंस तक नहीं आ रही। कोई ऐसी काम नहीं है कि जो पास्ट चला आ रहा है अभी भी हो रहा है, और अभी भी अगर हो रहा होगा पास्ट टेंस में जो काम हो रहा है और वो अभी भी चला आ रहा है, प्रेजेंट टेंस तक चला रहा है, अभी भी मैं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ उसके बारे में, तो वो एक परफेक्ट टेंस होगा, बट वो प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट टेंस होगा, पास्ट का वो नहीं होगा, है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सेंटेंस को, जो ब्लू सेंटेंस है ये सही सेंटेंस है, जो ब्लैक में लिखा है ये गलत सेंटेंस है, आप इनको नोट डाउन करिएगा। अगर आपने इसको प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको अगर समझना है तो रिपीट करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी डेली।